गुड आफ्टरनून, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। जैसे जैसे दीपावली करीब आ रही है वैसे वैसे मौसम में ठंडक भी आ रही है, लेकिन इसी ठंडक में अगर आपकी जेब गर्म हो जाए तो फिर आपको ठंड का एहसास नहीं होगा। तो इसी जेब को गर्म करने के लिए लगातार देखते रहिए हमारे साथ फैमिली गुरु, क्योंकि रोज हम आपके लिए लक्ष्मी बढ़ाने वाली टिप्स लेकर आ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं शो की हेडलाइन से। पर्स में क्या रखें कि जेब हमेशा पैसे से गर्म रहे, खास तरीका मुझसे जानिए। लक्ष्मी माँ की कौड़ियाँ आपको बनाएंगी धनवान, कैसे, खास उपाय बताऊंगी। उंगली देखकर किसी भी इंसान का एक्सरे करने का तरीका बताने वाली हूँ। आपको अपडेट करने वाली ब्यूटी टिप्स लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आम पाए जाने वाली कौड़ियाँ आपको धनवान बना सकती हैं, कैसे कौड़ियाँ कैश में बदल सकती हैं। ये खास टेक्निक उपाय बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपके पर्स की बात करते हैं। अपने पर्स में आप ऐसी कौन सी चीजें रख सकते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे रहे। और माँ लक्ष्मी की कृपा तो तभी होगी ना जब आपका पर्स जो है वो नोटों से भरा रहेगा। तो क्या खास चीजें आपको अपने पर्स में रखनी है, मुझसे जानिए। सबसे पहले तो आप माँ लक्ष्मी का प्रतीक यानी कि पीली कौड़ियाँ अपने पर्स में रखें। अगर आप ज्यादा नहीं रख सकते, आप मेल हैं, कोई बात नहीं, 2 पीली कौड़ी तो रख सकते हैं। ये भी आपकी ओर धन को आकर्षित करेगी और किसी न किसी तरीके से पैसे आने का रास्ता बना रहेगा। देखिए मेरे हाथ में रखें। अगर आप ज्यादा नहीं रख सकते, आप मेल हैं, कोई बात नहीं, 2 पीली कौड़ी तो रख सकते हैं। ये भी आपकी ओर धन को आकर्षित करेगी और किसी न किसी तरीके से पैसे आने का रास्ता बना रहेगा। देखिए मेरे हाथ में क्या आ गया है, ये है गोमती चक्र। आप देख सकते हैं पीछे भी एक स्पाइरल सा बनता है और आगे भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक स्पाइरल बन रहा है। ये गोमती चक्र है, ये तो काफी बड़ा साइज है। इसके बिल्कुल छोटे छोटे साइज ही आते हैं जो इजीली मिल जाते हैं। इस गोमती चक्र की आप पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद इसको अपने पर्स के अंदर रख देंगे। इसे बहुत शुभ माना जाता है। ये आपकी जिंदगी में पैसे को अट्रैक्ट करता है। जरा आप अपना पर्स खोल कर देखिए, कहीं आप पर्स के अंदर नोट और सिक्कों को साथ साथ तो नहीं रखते। ऐसा बिल्कुल ना करें। आप पर्स में सिक्कों को अलग रखें और नोटों को अलग रखें। और अगर, क्योंकि आपने देखा ही है कि पर्स में बहुत सारी पॉकेट्स होती हैं, तो आप कॉइन्स को अलग रख सकते हैं। ऐसा करने पर आपके पैसे कम खर्च होंगे, आपकी सेविंग्स बननी शुरू हो जाएंगी। और पर्स में जैसे लेडीज हैंडबैग होता है तो उसमें वो सब कुछ डालती चली जाती हैं, तो आपको अपने हैंडबैग के अंदर दवाइयां बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए, नहीं तो आपके घर में मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। याद रखें, पर्स का पर्पस क्या है कि आपकी यूटिलिटी का सामान और खास तौर पर आपके पैसे उसमें रख सकें। तो अगर आप पर्स में दवाइयां रखते हैं और आपके घर पे लोग लगातार बीमार पड़ रहे हैं तो ये कोइंसिडेंस नहीं है। अपने पर्स में से दवाइयों को बिल्कुल बाहर निकालें। और अगर आप मेल हैं तो आपको अपनी जेब में, खास तौर पर जिस जेब में आप पैसे डालते हैं उसमें भी दवाई के पैकेट बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। पर्स में आपको और भी फालतू का सामान नहीं रखना चाहिए, खास तौर पे जैसे कोई पुरानी स्लिप्स पड़ी हो, कोई पुराने बिल्स पड़े हो, कूड़ा कचरा पड़ा हो, कोई बिना काम के विजिटिंग कार्ड्स हो। ये सारी बेकार की चीजें, एक्स्ट्रा एनर्जी, वेस्टफुल एनर्जी आपको अपने पर्स से निकाल देनी चाहिए। कई बार हम इकट्ठे पता नहीं कब कब के बिल्स, शॉपिंग बिल्स और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और पता नहीं क्या क्या रख देते हैं। ये सारी चीजें अपने पर्स से निकालिए। ये खर्चों को अट्रैक्ट करती है, पैसों को नहीं। और पर्स में खाने पीने की चीजें भी नहीं रखनी चाहिए। हाँ, इमरजेंसी है, आपने कुछ चॉकलेट वगैरह डाल दी तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको इमीडिएटली खत्म करें। 10-10 दिन चॉकलेट बिस्किट आपके पर्स में पड़े हुए हैं तो ये नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे। आपके पैसे सही जगह नहीं, घर की चीजों में खर्च होते जाएंगे। याद रखें, जो चीज पैसे के स्पर्श में आएगी उसी तरीके का खर्चा आपका होगा। अब अगर आप चाहते हैं कि आप गोल्ड खर्च करें, कुछ इन्वेस्टमेंट करें, तो आप थोड़े से पैसों के साथ एक पाउच में कुछ गोल्ड का या कुछ सिल्वर का रख दीजिए। कुछ ही समय बाद आपके पैसों की इन्वेस्टमेंट गोल्ड या सिल्वर में हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि पर्स में हर चीज आप नेगेटिव रख सकते हैं, पॉजिटिव भी रख सकते हैं। जैसे आप पर्स में देवी देवताओं की फोटो रख सकते हैं। अगर ये संभव नहीं हो तो आप अपने मंदिर से एक क्लिक कीजिए, जहाँ पे भी आप माथा टेकने जाते हैं, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद, जहाँ भी जाते हैं, अपने इष्ट की फोटोग्राफ खींचिए। और पर्स में आप अपना मोबाइल फोन तो रखते ही हैं, तो अपने पर्स में मोबाइल फोन का स्क्रीन सेवर जो है आप अपने इष्ट का रख दीजिए। इससे भी आप दर्शन भी रेगुलरली करते रहेंगे और वो पॉजिटिव एनर्जी है जो आपके पैसों को अट्रैक्ट करेगी। कैसा रहेगा अगर आपको पता चल जाए कि आप किसी से बात कर रहे हो, आपकी नजर उनकी उंगलियों पे पड़ जाए और उनकी उंगलियां देखकर आप उनके बारे में काफी कुछ जान जाएं।
तो कितना मजा आएगा, कितना आसान हो जाएगा आपके लिए लोगों को इम्प्रेस करना। ये खास टेक्निक आपको आगे बताने वाली हूँ, बहुत काम की है। आप अपने बच्चों के फ्रेंड्स, अपने हस्बैंड के फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स और सबके बारे में जान पाएंगे। लेकिन इससे पहले कौड़ियों की बात करते हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सुधरने लगे तो क्या कीजिए, अच्छे समय में जाकर पूजा की दुकान से 11 कौड़ियाँ खरीद लाइए। अब इन 11 कौड़ियों को आप हल्दी से रंगकर पीले कपड़े में बांधकर अपने कैश बॉक्स में, जहाँ पे आप पैसे रखते हैं, वहाँ पर संभाल कर रख दीजिए। दिवाली वाले दिन निकाल कर इनकी पूजा जरूर कीजिएगा और फिर इनको वापस रख दीजिएगा वहीं पर अपने कैश बॉक्स में। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी, दिन दुगनी रात चौगनी आपकी तिजोरी भरती चली जाएगी। तो इतनी सिंपल है कि आप छोटी छोटी कौड़ियाँ लाकर अगर इस तरीके से इन दिनों में रखते हैं तो आपके सभी काम बनने लग जाएंगे। इसके अलावा क्या करें कि आप कौड़ियाँ खरीद लाएं, आज या कल ही बाजार जाकर ले आएं। उसके बाद आप उनकी रोज पूजा करें। उसके बाद क्या करें कि आप धनतेरस के दिन ये उपाय फिर आपको करना है, मगर डेली पूजा जरूर करनी है और आजकल से ही स्टार्ट कर देनी है। तो धनतेरस के दिन एक चांदी की डब्बी भी खरीद कर ले आए। आप जानते हैं ना धनतेरस में मेटल खरीदना कितना शुभ होता है। इस डिब्बी में आप 5 कौड़ियाँ डाल दें, वही कौड़ियाँ जिनकी आप लगातार पूजा कर रहे हैं। उसके बाद कचनार के एक पत्ते से और शहद उसमें 2 बूंदे गिराकर आप माँ लक्ष्मी और कुबेर जी से कृपा बने रहने के लिए प्रार्थना करें। फिर इसको आप अपने कैश बॉक्स में रख दें, छोटे से मेटल के कुबेर जी के साथ। अगर आपको मेटल के कुबेर जी नहीं मिलते हैं कोई बात नहीं, आप उनकी फोटो को डाउनलोड कीजिए, उसका प्रिंट आउट निकालिए, छोटी सी फोटो उन्हीं चांदी की डिब्बी के साथ कुबेर जी को अपने कैश बॉक्स में रख दीजिए। बस पूरे साल भर आपके फाइनेंसेस बढ़ते चले जाएंगे और आपको इतनी हैरानी होगी कि ये छोटा सा उपाय कैसे आपको अमीर बना देगा। सिर्फ पैसे के लिए ही नहीं, कौड़ियाँ बीमारी को भी ठीक कर सकती हैं। जानते हैं कैसे? अगर घर में कोई बहुत समय से बीमार चल रहा है, बहुत दवाइयाँ ले रहे हैं लेकिन आराम नहीं मिल रहा, तो दवाइयों के साथ ये उपाय करें। आज जैसे मंडे है, मंडे के दिन ये बहुत अच्छा है, आप जाकर बाजार से 3 गोमती चक्र ले आइए। गोमती चक्र आपको याद है ना, मैंने आपको दिखाया था कि कैसा दिखता है। तो गोमती चक्र इस तरह से दिखता है, आप ले आइए। इसके साथ में 11 नाग केसर के जोड़े, 7 धनदायक कौड़ियाँ यानी कि कौड़ियाँ आपको ले आनी है। फिर इस सबको आपको व्हाइट कपड़े में बांधकर इस पर हर श्रृंगार का इत्र लगाकर जो व्यक्ति बीमार है उनके सिर के ऊपर से 9 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर शिव मंदिर में जाकर अर्पित कराइए। आपको लाभ अवश्य मिलेगा। 1 हफ्ते के अंदर ही उनकी सेहत में जबरदस्त सुधार आएगा। कौड़ियाँ सिर्फ बीमारी ही नहीं ठीक करती, नौकरी भी लगाती हैं। जी हाँ, कैसे? सुनिए। आप क्या करें कि अगर आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप 5 कौड़ियाँ उस पर हल्दी लगाकर, हल्दी का तिलक लगाकर अपने ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर किसी हरिजन को यानी कि किसी साधु संत को 21 रुपए, मतलब मिनिमम भेंट 21 रुपए के साथ दे दीजिए। आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। अगर आपकी जिंदगी में बहुत टेंशन रहती है, स्ट्रेस रहता है, तो सिर्फ एक मसाज आपका स्ट्रेस और आपकी टेंशन दूर कर सकती है। कैसे? आगे बताने वाली हूँ, लेकिन पहले उंगलियां देखकर इंसान के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। आप जानते ही हैं इन उंगलियों को किस नाम से बुलाते हैं? इंडेक्स, मिडिल, रिंग, लिटिल फिंगर। ये है बृहस्पति की उंगली, ये है शनि की, ये है सूर्य की और ये है बुध की उंगली। अब आप देखिए कि आप स्केल ले लीजिएगा, आप देखिएगा कि आपका पाम कितना लंबा है और आपकी उंगलियां कितनी लंबी है। इसको कभी भी पीछे के पोर्शन से नहीं, फ्रंट पोर्शन से नापेंगे। तो आप देखेंगे कि पाम कितना लंबा है और यहाँ से लेकर मिडिल फिंगर कितनी लंबी है। अब अगर इस हिसाब से आपकी उंगलियों की लंबाई ज्यादा लंबी आ रही है तो ऐसे व्यक्ति दूसरे से काम कराने में ज्यादा बेटर होते हैं। ये जो हमारे हाथ का पोर्शन है, ये है खुद का एफर्ट और ये है हमारी सोच, यानी कि हमारा सोचने का एफर्ट। तो जो लोग सोचते ज्यादा हैं वो दूसरे से काम करा लेते हैं, जो लोग मेहनती ज्यादा होते हैं वो खुद ज्यादा काम करते हैं। तो मेजर करके देखिए कि आपके बच्चे कैसे हैं। अगर आपके बच्चे खुद उठ के पानी भी नहीं लेते तो नोटिस कीजिए कि कहीं उनकी उंगलियां तो पाम से ज्यादा लंबी नहीं है। अगर हैं तो फिर वो कुछ नहीं कर सकते, वो हमेशा दूसरे से ज्यादा काम कराएंगे। फिर अगर उंगलियां जो है वो लंबी हैं और पतली हैं, जैसे आप देख रहे हैं उंगलियां लंबी हैं तो पतली हैं, ऐसे व्यक्ति जो है वो इंटेलिजेंट होते हैं, चतुर होते हैं। चतुर कैसे कि हाजिर जवाब होते हैं और साथ में नीतिज्ञ होते हैं, यानी कि उनकी एनालाइजिंग पावर बहुत ज्यादा तेज होती है।
तो अगर आप देखें कि एक इंसान की उंगलियां पतली पतली लंबी लंबी हैं, तो उसकी एनालाइजिंग पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। ऐसे इंसान से बहस में आप जीत नहीं पाएंगे। अब ये तो हुई लंबी उंगलियों की बात। यही उंगलियां अगर छोटी छोटी हो जाती हैं तो ऐसे लोग जो है वो ज्यादा समझदार होते हैं। देखिए, ये हमारी सोच है। उंगलियां मतलब कि हमारी सोचने की शक्ति कैसी है, हमारी पावर ऑफ थॉट कैसी है। तो उंगलियां जितनी लंबी, सोच उतनी लंबी। उंगलियां जितनी छोटी, सोच उतनी ही प्रैक्टिकल, उतनी ही सतर्क। अगर उंगलियां छोटी से बहुत छोटी हो जाएं, उंगलियां बिल्कुल छोटी हो, तो ऐसे व्यक्ति सुस्त होंगे, आलसी होंगे, स्वार्थी होंगे तथा हम ये कहेंगे कि मीन नेचर के होंगे, क्रूर प्रवृत्ति के होंगे। ऐसा क्यों? आपकी सोच जितनी लंबी है आप उतने स्पिरिचुअल हैं, जितनी मीडियम है उतने आप प्रैक्टिकल हैं, और ये आपकी उंगलियां जितनी छोटी होती गई उतने आप सेल्फिश होते गए। तो आप समझ रहे हैं ना कि उंगलियों की लेंथ आपको कैसे मेजर करनी है, पाम के अकॉर्डिंग। अब अगर आप देखते हैं कि किसी व्यक्ति की पहली उंगली बहुत लंबी है, यानी कि ये वाली उंगली फर्स्ट फिंगर बहुत लंबी है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो तानाशाही होगा। क्यों? क्योंकि बृहस्पति की उंगली है। जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं तो इसी उंगली का इस्तेमाल करते हैं ना, कि तुम तमीज में रहो, अपनी हद में रहो, तो इस उंगली को हिलाते हैं ना। तो ये उंगली जितनी लंबी होगी उतना ही ज्यादा व्यक्ति तानाशाही होगा। अब अगर उंगलियां मिलाने पर आपको लगता है कि तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली के बीच में छेद है, आप ऐसे देखते हैं और आपको लगता है कि ये उंगली के बीच में गैप है ना, एयर पास हो सकती है, लाइट पास हो सकती है, तो 35 वर्ष के बाद तक इंसान की जो फाइनेंसेस हैं उसमें कमी रहती है। यानी कि चाइल्डहुड तो उसका ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद उसके फाइनेंसेस में कमी रहती है। अब अगर मध्यमा में यानी कि सेंटर फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में छेद है, तो व्यक्ति का जो मिडिल पार्ट है लाइफ का, यानी कि 30 to 40, इस बीच उसको फाइनेंशियल कमी रहती है, क्योंकि पैसे बहुत खर्च करते हैं। छेद मतलब खर्च। अब अगर आप देखिए कि अनामिका और कनिष्ठी के बीच, यानी कि इस फिंगर कनिष्ठा के बीच में छेद है, तो उसकी ओल्ड एज जो है वो फाइनेंशियल स्ट्रगल में बीतेगी। ऐसे में अगर है तो आप क्या करें, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ऐसी उंगली से रिंग निकाल दीजिए। रिंग निकालते ही आपको लगेगा कि गैप कम हो जाएगा। दूसरा, आप दिन में कम से कम 10 से 20 मिनट प्रैक्टिस करें कि आप इन उंगलियों के गैप्स को जोड़ कर रखें। इससे अगर आपको बेफिजूल के पैसे खर्च करने की आदत है तो वो ठीक हो जाएगी। कहीं जाइए मत, जाकर अपनी किचन से काली मिर्च ले आइए, क्योंकि यही काली मिर्च दीपावली के समय में आपको बिल्कुल क्लीन और क्लियर स्किन दे देगी, आपके चेहरे के दाग धब्बे दूर करेगी। कैसे? आगे बताऊंगी, लेकिन पहले बात करते हैं कैसे स्ट्रेस दूर करने के लिए मसाज मददगार है। मैं आज आपको अलग अलग मसाज और थेरेपीज के बारे में बताने जा रही हूँ, जो आपकी बहुत मदद करेगी अपनी टोटल वेलनेस में। सिर्फ स्ट्रेस ही नहीं, आपकी काफी प्रॉब्लम्स भी दूर करेंगी। तो सबसे पहले बताती हूँ मड थेरेपी के बारे में। मड थेरेपी जो है वो नेचुरोपैथी की ही थेरेपी है। इसमें मिट्टी आपके शरीर पर लेप की जाती है, मिट्टी में आपको डिप किया जाता है। इससे कई गंभीर बीमारियां दूर हो जाती हैं। आपको मड बाथ कराया जाता है, चेहरे पर, बॉडी पर मिट्टी का लेप लगाया जाता है। इससे आपकी स्किन फ्रेश हो जाती है। स्किन की कई बीमारियों से आपको निजात मिलती है। तो आप जाकर ये थेरेपी जरूर लें। अगर नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं। जो कुम्हार वाली मिट्टी होती है ना, कुम्हार जिस मिट्टी के घड़े बनाता है, उसी मिट्टी को एक रात खूब सारे पानी में भीगे रहने दें। उसी मिट्टी को अगर आप खुद ही अपने शरीर पर लगाकर 40 मिनट के लिए छोड़ देंगे या चेहरे पर छोड़ देंगे, तो काफी प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम से, टैनिंग से आपको निजात मिलेगी। अब मैं आपको बताती हूँ थाई मसाज के बारे में। अब तो काफी जगह जगह पे स्पास खुल गए हैं। थाई मसाज आप लेते हैं तो इससे आपके शरीर का सारा स्ट्रेस निकलता है। जानते हैं 2500 साल पहले इसको रिवाइव किया गया था, इसको बनाया गया था। इस मसाज से आप आयुर्वेदिक टेक्निक से भी इसको जोड़ सकते हैं, लेकिन अपने आप में थाई मसाज बहुत अच्छी है, क्योंकि ये चाइनीज मेडिसिन से भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस मसाज से आपकी बॉडी में खास तौर पे हाथ, पैर, घुटनों की मसाज की जाती है, जिससे आपके जॉइंट्स को रिवाइव किया जाता है। आप एनर्जेटिक फील करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ स्टोन थेरेपी क्या है। मसाज के दौरान स्टोन से मसाज की जाती है। इससे बॉडी के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग स्टोन रखे जाते हैं और फिर उससे मसाज की जाती है। इस स्टोन को 120 डिग्री से लेकर 150 डिग्री के तापमान तक गर्म पानी में गर्म किया जाता है।
फिर इस स्टोन को बॉडी से मसाज किया जाता है। इससे स्पाइन में अगर दिक्कत है, जोड़ों की दर्द रहती है, हथेली में दर्द रहता है, हाथों पैरों की उंगलियों के बीच में रखा जाता है, इससे आपकी बॉडी के जॉइंट्स खुल जाते हैं और दर्दों में आपको आराम मिलता है। अब आपको बताती हूँ चाइनीज मसाज, बहुत ही कमाल की मसाज है, इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। अब तो ये इंडिया में जगह जगह सेंटर खुल गए हैं। चाइनीज ट्रेडिशनल मसाज आसानी से हो जाती है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती है। इसमें कई तरह के एक्यूप्रेशर देकर आपके बॉडी के चुनिंदा पॉइंट्स में दबाव डालकर उसको खोला जाता है। ये हाथ, पैर, घुटने, आईब्रो, आपके चीकबोन्स के ऊपर, आपके मेडुला यानी कि गर्दन के पीछे कई तरह के पॉइंट्स पर मसाज दी जाती है, जिससे इमोशनली, फिजिकली सब तरीके के स्ट्रेस से आपको निजात मिलती है और ये इंस्टेंट आपको रिलैक्स फील कराती है। मतलब ऐसा नहीं है कि 3-4 दिन बाद आपको अच्छा लगेगा, इंस्टेंट 40 मिनट के सेशन के बाद आपको बहुत अच्छा, बहुत रिलैक्स फील होगा। कहीं जाइए मत, हमारे साथ बने रहिए। टाइम एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगी तो आपको दूंगी ब्यूटी टिप्स और ढेर सारी अच्छी बातें, इंटरेस्टिंग बातें आपके लिए लेकर आ रही हूँ। तो कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है। फैमिली गुरु हेल्पलाइन अभी आगे है। आप ही की प्रॉब्लम को आज मैं केटर करने वाली हूँ, लेकिन पहले ब्यूटी टिप। सबसे पहली ब्यूटी टिप ये है कि अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है, पिंपल्स बहुत निकलते हैं, तो आप एग का व्हाइट पोर्शन ले लें। उस भाग को अगर आप अपने चेहरे पर लगाते हैं तो आपकी ऑयली स्किन कम हो जाती है, और साथ में अगर आप उसका येलो पोर्शन लगाते हैं तो आपकी स्किन ड्राई है तो उसमें मॉइस्चर आ जाता है। आपकी स्किन के पोर्स जो हैं वो झुर्रियां उसमें देरी से पड़ती है, क्योंकि आपकी स्किन को इनफ टोनिंग मिल जाती है। आप एक काम और भी ट्राई कर सकते हैं खूबसूरत स्किन पाने के लिए। क्या है वो, सुनिए। आप जो भी फ्रूट खाते हैं ना, उस फ्रूट का रस या गूदा आप निकालकर 10 मिनट से 15 मिनट तक चेहरे पर लगाकर छोड़ दीजिए। ये बहुत ही आसान और घरेलू नुस्खा है। मतलब आप जो भी खाते हैं वो आपकी स्किन के लिए तो अच्छा ही है, तो अंदर नहीं बाहर भी। तो इससे झुर्रियों में बचने के लिए आप क्या करें, खास तरीका, सेब ले लीजिए, एप्पल, नींबू और अनानास यानी कि पाइनएप्पल का जूस ले लीजिए। आपको कैन जूस नहीं लेना है, फ्रेश लेना है, क्योंकि फलों में जो है एस्ट्रिंजेंट के साथ साथ ब्लीचिंग एजेंट के भी गुण हैं इन तीनों फ्रूट्स में। तो ये आपके ब्लैकहेड को निकालेंगे, ब्लैकहेड्स गायब हो जाएंगे और आपकी स्किन को रिफ्रेश करेंगे। और अगर नेचुरली आपकी स्किन पर हेयर ग्रोथ ज्यादा है तो उसको वो गोल्डनिश टिंच दे देंगे, तो ऑटोमेटिकली बिना ब्लीच किए आप अपनी स्किन के ब्लैकहेड्स निकल जाएंगे, आपकी स्किन गोरी हो जाएगी, ब्लीचिंग हो जाएगी। आप मुझसे कैसे बात कर सकते हैं वो खास तरीका जान लीजिए। तो सबसे पहले आप हमारी ईमेल आईडी नोट कीजिए। हमारी ईमेल आईडी है familyguru@itvnewsindia.com। अपनी प्रॉब्लम को 150 वर्ड्स के अंदर हमें लिखकर भेज दीजिए। साथ में लिखिए अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। अगर ये डिटेल्स नहीं है तो आप अपने हाथों की फोटो, अपनी हैंडराइटिंग की फोटो, अपने चेहरे की तस्वीर हमें लिखकर भेज सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनल डिटेल्स ना शो की जाएं, तो आप हमें बता सकते हैं। अगर हमारे बताए हुए उपाय से आपको असर आ रहा है, आपकी जिंदगी बेहतर हो रही है, तो हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए। हम आपके बारे में, आपकी डिटेल्स के बारे में अपनी शो पर बात करेंगे। आज हम कैरल का सवाल लेते हैं। कैरल के फादर का देहांत हो गया था। वो आगे अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहती हैं। वो जानना चाहती हैं आगे कैसा रहेगा उनका परिवार, उनका फ्यूचर, और वो ये भी जानना चाहती हैं कि वो ऐसा क्या खास करें कि उनके पिता जहाँ कहीं भी हों उनको देखकर गर्व कर सकें। कैरल, आपका भविष्य बहुत अच्छा है, आप निश्चिंत रहें, इतनी चिंता नहीं करें। आप गुडलक के लिए क्या करें कि अपनी गुडलक, आपके घर का जो सेफ है, उसको दक्षिण पश्चिम दिशा में रखें, साउथ वेस्ट में रखें। आप उसको साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच भी रख सकते हैं, क्योंकि आपके यहाँ पैसा नहीं टिक रहा, ये परेशानी मुझे लगी। इसके अलावा आप अगर मेहनत करती रहेंगी, मेहनत से काम करेंगी तो सफलता जरूर मिलेगी। साउथ वेस्ट में अपने पिता की तस्वीर आप टांगे, उसको रखे नहीं। इससे आपके पिता का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा, समय समय पे उनकी गाइडेंस हर तरीके से आपको मिलती रहेगी। ये छोटी छोटी चीजें कीजिए, बिना करे भी आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, उस पर भरोसा रखिए और मेहनत करिए। जानते हैं मैं कल आपसे क्या बातचीत करने वाली हूँ? कल मैं आपको बताऊंगी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के और ढेर सारे उपाय। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि अपने घर में सूरज की रोशनी के हिसाब से आप क्या बदलाव करें। तो बेसिकली कल मैं आपको
लॉजिक समझाने वाली हूँ कि वास्तु काम कैसे करता है, और ढेर सारी बहुत खास टिप्स मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। अब आप मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।